परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टो में स्वागत है। आज सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की पौराणिक कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है तथा इसका महात्म्य क्या है, कृपया करके हमें बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, सो इसको तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के समस्त पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। इस दिन जो मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया है, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया है। अतः हरिशवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं, और आप किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझे सविस्तार कृपा करके बताइए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से दोष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है। हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी,
दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने कहा, भगवान, मैंने अपना सिर झुका लिया है, आप अपना पैर मेरे मस्तक पर रख दें। भगवान कहते हैं कि मैंने उसके मस्तक पर पैर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल में चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग लो। तब बलि ने कहा कि हे भगवान, मैं आपसे सिर्फ यही मांगता हूँ कि आप मेरे निकट रहें, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूँगा। मैंने उसको यह वरदान दे दिया। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का इस दिन पूजन अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश को प्राप्त करते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को अवश्य शेयर करें ताकि दूसरे भी सुन सकें और उनके ऊपर भी भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।